प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा आज। नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। मुंबई में 12,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। राष्ट्र को समर्पित करेंगे अटल सेतु। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आज होगा समापन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन सत्र को करेंगे संबोधित। लाल सागर में जहाजों पर हमले की घटनाओं के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर किया हमला। राजधानी सना सहित कई शहरों में हवाई हमले। पहले टी20 में भारत ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से दी शिकस्त। शिवम दुबे ने खेली 60 रन की शानदार पारी। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने बनाई 1-0 की बढ़त। और भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत। शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। कोहरे के चलते सड़कों पर निकलना हुआ मुश्किल। कई ट्रेनें प्रभावित। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को नासिक पहुंचेंगे, जहां वे 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नवी मुंबई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे 12,700 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण करेंगे और आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस महोत्सव में दुनिया भर से लगभग 8,000 युवा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नासिक का तपोवन मैदान 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन समारोह के लिए पूरी तरह तैयार है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री का ये निरंतर प्रयास रहा है कि युवाओं को देश की विकास यात्रा का अहम हिस्सा बनाया जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। नेशनल यूथ फेस्टिवल में पूरे देश भर से युवा आएंगे और पार्टिसिपेंट कम से कम 8,000 लोग इसमें शामिल होने वाले हैं और हजारों की तादाद में लोकल जो आर्टिस्ट हैं, लोकल स्पोर्ट्समैन हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। इस महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्वदेशी खेल, भाषण, युवा कलाकार शिविर, पोस्टर मेकिंग, कहानी लेखन, युवा सम्मेलन, खाद्य महोत्सव सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बीच प्रतिभागियों ने भी अपनी प्रतिभा से दुनिया को रोमांचित करने के लिए कमर कस ली है। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है मुझे। हम यहाँ पर सारे आर्टिस्ट मुंबई से, नासिक से, पुणे से, पूरे महाराष्ट्र के जो टैलेंट है, डांसर्स, जिम्नास्टिक, योगा के आर्टिस्ट है, मलखम है, क्लासिकल डांसर्स है, स्केटर्स है, सारे आर्टिस्ट को लेके यहाँ पर आए हैं। बहुत एक्साइटेड है। नासिक नगर निगम ने भी आयोजनों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। पीएम एक मेगा रोड शो भी करेंगे और प्रसिद्ध कला राम मंदिर जाएंगे और राम कुंड में पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री पुरोहित समाज से बातचीत भी करेंगे। यहाँ सब जगह पर राममय वातावरण हो गया है। दूसरी बात ऐसी है कि नासिक जो है, ये नासिक अनादिकाल से सर्वप्रथम प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी महाराष्ट्र कर रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मकसद युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां देश के विभिन्न क्षेत्रों के युवा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से अपने अनुभव साझा कर सकें और एकजुट होकर राष्ट्र की नींव मजबूत कर सकें। नया भारत और विकसित भारत युवाओं की भागीदारी के बिना सुनिश्चित नहीं हो सकता और यही वजह है कि जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है, इसको लेकर युवाओं की भागीदारी को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण पहल यहाँ पर की गई है।
इस प्लेटफॉर्म पे न केवल देश भर के युवा अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे, बल्कि महाराष्ट्र का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको भी शोकेस करने का यहाँ पे अभूतपूर्व मौका मिलेगा। महाराष्ट्र से योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का करेंगे उद्घाटन, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा शेवा अटल सेतु रखा गया है। अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बना ये भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। प्रधानमंत्री का विजन शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करके नागरिकों की ईज ऑफ मोबिलिटी को बेहतर बनाना है। इसी के तहत प्रधानमंत्री बहुप्रतीक्षित मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का शुक्रवार को उद्घाटन करेंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक शहर के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नहावा शेवा अटल सेतु रखा गया है। इस पुल का शिलान्यास भी दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने किया था। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह पुल दक्षिण मुंबई में सेवरी से नवी मुंबई में नहावा शेवा तक सीधा निर्बाध मार्ग प्रदान करेगा, जिससे मौजूदा मार्गों पर भीड़ को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम और निजी भागीदारों के बीच एक संयुक्त उद्यम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है, जो 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर और लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 23 कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय को भी कम करेगा। अटल सेतु को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया गया है। पुल को पर्यावरण अनुकूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिससे आसपास के पर्यावरण पर इसका प्रभाव कम से कम हो। अटल सेतु आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे JNPT पोर्ट के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे नवी मुंबई के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह पुल न केवल सुगम आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नवी मुंबई में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में 12,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नमो महिला सशक्तिकरण 2017-18 में विभिन्न मंत्रालयों की अनुमति के बाद मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम शुरू हुआ और महज रिकॉर्ड वक्त में अब यह काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है और ये रास्ता जो है समुंदर से जाता है। अब कई घंटों का सफर कुछ ही मिनटों में तय हो पाएगा। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो वक्त जो है जरूर बचेगा, लेकिन साथ साथ ईंधन की भी बचत होगी। और हम देखा जाए तो मुंबई और नवी मुंबई के लिए आने वाले समय में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक कॉरिडोर की नए आयाम भी खुलेंगे। कैमरन अरुण विल्सन के साथ शीर्ष शिलार, DD न्यूज, मुंबई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गांधीनगर में जारी वाइब्रेंट गुजरात समिट आज संपन्न हो जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित किया था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भविष्य के लिए कार्यबल का निर्माण, उद्योग 4.0 के लिए कौशल का विकास विषय पर सेमिनार में उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में स्टार्टअप में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। 270 किलोमीटर काम पूरा हो गया है और 2026 तक पहली बुलेट ट्रेन सूरत से बिलमोरा के बीच चलने की पूरी तैयारी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत का दौर अभी तक जारी है। सोमवार को हुई बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। आज दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर दूसरी मीटिंग होने वाली है। सोमवार को हुई बैठक में दिल्ली
कि 7 लोकसभा सीटों के लिए बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब सहित हरियाणा, गोवा और गुजरात में भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कहकर सीटों की मांग कर दी है। आज होने वाली बैठक में सबकी नजरें टिकी हैं, जिससे पता चलने वाला है कि आखिर दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला तय होने जा रहा है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं राम नगरी अयोध्या। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और हर कोई इस क्षण का भागीदार बनना चाहता है। यूपी रोडवेज की बसों में रामधुन से भक्ति का माहौल बन रहा है, तो देश के कोने कोने से राम मंदिर के लिए अद्भुत चीजें भी भेजी जा रही हैं। साथ ही रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और श्रीमद् भागवत गीता की मांग भी काफी बढ़ गई है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माहौल को भक्तिमय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। यूपी रोडवेज की बसों में राम धुन से भक्ति का माहौल बन रहा है। बस्ती जिले के ARM आयुष भटनागर ने बताया कि रोडवेज की सभी बसों में राम धुन बजाया जा रहा है। समस्त गाड़ियों में लगभग जो अयोध्या टच कर रही हैं, उनमें तो खास तौर से रामधुन जो है बज रही है। बस्ती जिला मुख्यालय से निकलने वाली सभी गाड़ियों में सवार यात्री भी रामधुन और राम भजन के साथ यात्रा का आनंद ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है, इतना उमंग पैदा हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। बसों में आजकल रामधुन बज रहा है तो जैसे लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल अयोध्या में ही हैं। इतना भक्तिमय हो जा रहा है माहौल, एक जैसे पर्व टाइप चल रहा है इस समय। एकदम हम लोग बहुत भक्तिमय चल रहे हैं। वहीं देश के कोने कोने से राम मंदिर के लिए नायाब चीजें भी भेजी जा रही हैं। तालों के लिए मशहूर अलीगढ़ में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। शहर के एक उद्यमी उमंग मोंगा श्री राम मंदिर को कारीगरों के हाथ से बना 50 किलो का ताला उपहार स्वरूप भेंट करने वाले हैं। अलीगढ़ का नाम भी जुड़े अयोध्या के साथ, इसलिए कंपनी ने एक फुली हैंडमेड लगभग 50 किलो प्लस का एक ताला बनाया है जो फुली फंक्शनल है, और वो हम उसको भेंट कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ये एक सिंबल हो अलीगढ़ का, अयोध्या के साथ एक टच हो। एंड दिस इज अ स्मॉल भेंट फ्रॉम हैरिसन ग्रुप टू द प्राण प्रतिष्ठा विच इज हैपनिंग। इस बीच रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और श्रीमद् भागवत गीता की इतनी मांग बढ़ गई है कि गोरखपुर का गीता प्रेस आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। पहले एक महीने में रामचरितमानस की 75,000 प्रतियां प्रकाशित हो रही थीं, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया है। फिर भी मांग की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। रामचरितमानस के साथ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की मांग बढ़ी है। लगभग एवरेज में 75,000 महीने की हम दे रहे थे। इस वर्ष हम भी देख रहे थे, हम लगभग 1 लाख के आसपास आपूर्ति किए हैं। लेकिन मांग इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे पास स्टॉक बच नहीं रहा है, बन रहा है रामचरितमानस और ट्रकों पर लद करके चला जा रहा है। हमारे ब्रांचों पर भी मांग बहुत ज़्यादा है। सबसे ये निवेदन है कि किताबें लें, अपने धार्मिक ग्रंथों को खरीदें, अपने ग्रंथों, अपने धर्म के बारे में जानें, उसका प्रचार करें और देश को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए। बहुत ही पावन धरती है गोरखपुर भी, और यहाँ गीता प्रेस जो है ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है भगवान श्री राम के प्रचार प्रसार में। अलग अलग प्रदेशों से बड़ी संख्या में रामचरितमानस समेत धार्मिक पुस्तकों की मांग आ रही है। ऐसे में गीता प्रेस की कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में पुस्तकें प्रकाशित की जा सकें, ताकि श्रद्धालुओं की मांग को पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज़।
श्रीधाम अयोध्या में देश के कोने कोने से लोग भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए पधार रहे हैं और सभी के मन में श्री राम को कुछ न कुछ देने के लिए है। तीर्थराज प्रयाग की धरती से पधारे महाकवि त्रिफला जी और उनके शिष्य टनाटन मिश्रा अपने विशिष्ट कजरी के अंदाज में श्री राम जन्मभूमि के प्रति अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। श्रीधाम अयोध्या में इस वक्त इतना आनंद बरस रहा है और पूरे देश और दुनिया के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग कहाँ पीछे रहते। त्रिफला जी जो कि बहुत ही मशहूर लेखक हैं, सौभाग्य से हमें मिल गए। त्रिफला जी कुछ हो जाए, क्योंकि आपने कई सारी पुस्तकें लिखी, भगवान राम के ऊपर कुछ हो जाए। इस सरयू के तट से डट कर हट कर सरपट बोलना चाहता हूँ, कपट पर डपट कर थोड़ा छपट रहा हूँ। अब मार्केट की सेना सामने है, विकट परिस्थिति भी है, लेकिन हम आपके निकट हैं, लटक नहीं रहे हैं, संकट दूर कर रहे हैं। जबरदस्त अनुप्रास अलंकार आया। अनुप्रास ऐसा एक ब्रास है, ये त्रास को खत्म करता है और हमें यहाँ निवास पर हैं। इस भावोच्छ्वास में आप उदास नहीं हो, अपने आप यहाँ तमाम दास फास हो चुके हैं। अब मैं घास की तरह लाश जैसा बिछा हुआ हूँ। आज अंतरंग में आपके संग जंग लेता हुआ थोड़ा तंग जरूर हूँ, लेकिन प्रसंग में राम कोई कटी पतंग नहीं है, उसमें हमारा उमंग भरने की का एक तरीका है। मैं सरहंग नहीं हूँ न तो बेदरंग हूँ, लेकिन यंग मानसिकता वालों को आह्वान करता हूं कि आप ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। अब क्या कहा जाए कि ईश्वर हो जाए, तो पहले एक छंद तो आप कजरी ले लीजिए। एकदम कजरी। ना कजरी एक छंद, विश्व की बेजोड़ कजरी पढ़ने जा रहे हैं। और कजरी जो पजरी मजबूत कर देती है। मिर्जापुर की है कजरी। जब पजरी बोई जाती है तो कजरी शुरू हो जाती है। सुनिए कि झिमिर झिमिर रसे रसे पड़े पानी जी, बादल बरसा रानी जी ना। झिमिर झिमिर रसे रसे पड़े पानी जी, बादल बरसा रानी जी ना। कि घेरे बादल घन घोर, चपला चमकई चारों ओर, बिगहा बखरी सराबोर, पूर्वा झोंके झकझोर। अरे बनवा नाचत बाटई मोर मनमानी जी, बादल बरसा रानी जी ना। घन घमंड घमासान, कोयल के की कूल कान, बजरी अरहर उड़द धान, कोक कुंद कुमुद पान, मचला मक्का मकान मोतियानी जी, बादल बरसा रानी जी ना। चटर पटर चटपटात, कलल मलल कलकलात, लहरा लहरी लहलहात, पानी आवत बात खात, भीजल नगर औ देहात, पानी पानी जी, बादल बरसा रानी जी। अनुप्रास का तो आपने एकदम झड़ी लगा दी, जबरदस्त त्रिफला जी। लेकिन आपके एक शिष्य हैं, आज शिष्य हैं और आपने गजब नाम रखा है। इनका क्या नाम है? टनाटन। टनाटन मिश्रा जी। अरे बाप रे, टनाटन मिश्रा। देखिए अब कजरी से आगे नहीं जाना है, कजरी पे ही ये कहानी है। तो अब आपकी जुबानी एक कजरी हो जाए जो कि मेरे मिर्जापुर से आती है, भगवान श्री राम के नाम। टनाटन मिश्रा जी। सरयू किनारे पर ज्यादा समय न लेते हुए सीधे कजरी पर आता हूँ कि यहाँ क्या क्या प्रसिद्ध है अयोध्या धाम में। कि राम जन्मभूमि दर्शन कराय द पिया, कि राम जन्मभूमि दर्शन कराय द पिया, अवधपुरी घुमाय द पिया नाय। राम जन्मभूमि दर्शन कराय द पिया, अवधपुरी घुमाय द पिया नाय। प्रथम सरयू स्नान, दूजे नागेश्वर के ध्यान, लड्डू चढ़े गढ़ी हनुमान, भक्तन बीच के प्रधान, अयोध्यापुरी के बखान तनी सुनाय द पिया, अवधपुरी घुमाय द पिया नाय। राम जन्मभूमि दर्शन कराय द पिया, अवधपुरी घुमाय द पिया नाय। आप यहाँ से सीधा उत्तर सरयू जाएंगे तो वहाँ राजा दशरथ ने पुत्र से यज्ञ किया था मखधाम मखौड़ा, जो 84 कोसी के अंतर्गत आता है। कि सिंगी ऋषि मखौड़ा धाम, सिंगी ऋषि मखौड़ा धाम, जब तब संयम आठोयाम, यज्ञ से प्रकटे हैं श्री राम, यज्ञ से प्रकटे हैं श्री राम, कर गए जग का सार
सारा काम, उनको बारंबार प्रणाम तनी कराई द पिया, और पूरी घुमाई द पिया नाय, राम जन्म भूमि दर्शन कराई द पिया, और पूरी घुमाई द पिया नाय। कि देखा राम जन्मभूमि, जिसके लिए सब ये आज दिव्य और भव्य और नव्य अयोध्या सजी हुई है, कि देखा राम जन्मभूमि, भक्त लेते नित्य चूम झूम झूम जाए घूम, चरण कमल पृष्ठ भूमि, सिद्ध संतन से हमका मिलाई द पिया, और पूरी घुमाई द पिया नाय, राम जन्मभूमि दर्शन कराई द पिया, और पूरी घुमाई द पिया नाय। देख लीजिए भैया कि कितने सहज भाव से ये जो वेदांत का गूढ़ रहस्य है, यहाँ पर आराम से लोग सहज भाव से, सरल भाव से लोग बता लेते हैं। और यहाँ पर जो संत हैं वो तो कहते हैं सरल का अर्थ ही बहुत ही सरल है, स माने सीता, र माने राम, ल माने लक्ष्मण, हो गया सरल का अर्थ। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है। ये हमले इसलिए किए गए हैं क्योंकि हूती ने हाल ही में लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। ये पहली बार है जब अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ मिलकर हमले किए हैं। गौरतलब है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने 9 जनवरी को लाल सागर में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसे अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना ने असफल कर दिया था। आतंकी हाफिज सईद के डिप्टी हाफिज अब्दुल सलाम भट्टावी की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भट्टावी की मौत की पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार की हिरासत में मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भट्टावी की 29 मई 2023 को पंजाब प्रांत के मुरीदके में दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी। बता दें कि भट्टावी ने मुंबई में हुए आतंकी हमले के लिए आतंकियों को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग दी थी। बढ़ते हैं आगे। भारत तकनीकी रूप से लगातार काफी सक्षम हो रहा है। वैश्विक स्तर पर भी तकनीक के सहारे भारत मजबूत स्थिति में नजर आता है। बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी भारत वैश्विक ग्लोबल लीडर की भूमिका में उभरता नजर आ रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते बाजार ने अवसरों के कई द्वार खोल दिए हैं, जिस वजह से ईवी से जुड़े हर क्षेत्र में सरकार की नीतियों के चलते तेजी से विकास हो रहा है। इसी में अगर बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में बेहद प्रभावी फंडिंग हासिल हुई है, जो इस सेक्टर की मांग और क्षमता की अहमियत को रेखांकित करता है। बैटरी स्वैपिंग तकनीक में काफी अच्छे अवसर हैं। पिछले कई सालों में इस क्षेत्र में निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है। पिछले 5 सालों में करीब 16 करोड़ 17 लाख 61,883 डॉलर की फंडिंग हुई है। बैटरी स्वैपिंग तकनीक में काफी स्टार्टअप काम कर रहे हैं। तकनीक से इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। दोपहिया तिपहिया वाहनों में तकनीक को अपनाए जाने की काफी क्षमता मौजूद है। ट्रांजिट के डेटा के अनुसार 2021 के बाद से लगभग 17 फंडिंग राउंड्स में इसके लिए 135 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली है। इनमें बैटरी स्मार्ट, सन मोबिलिटी, रेस एनर्जी, ई चार्जर, बैटरी पूल और मूविंग जैसे स्टार्टअप शामिल हैं। हालांकि ये तकनीक अभी भारत में शुरुआती चरण में है, लेकिन इस तकनीक को व्यापक स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करने में भारत ने खुद को पोटेंशियल ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित किया है। इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ऑन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन इंडिया ईवी इकोसिस्टम की एक रिपोर्ट के अनुसार बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बाजार में 30 से 40% का विकास नजर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मौसम से जुड़ी खबर। पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। आज सुबह भी कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया, जिससे सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। कोहरे के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिससे इस कड़कड़ाती ठंड में प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन तक शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। खेल की खबर पर नजर डालते हैं। भारत ने पहले T20 में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। मोहाली में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 159 रन का लक्ष्य रखा। भारत ने इस लक्ष्य को 17 ओवर और 3 गेंदों में 4 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। भारत के लिए शिवम दुबे ने 40 गेंद में 60 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं रिंकू सिंह ने 9 गेंद में 16 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा जितेश शर्मा ने 31, तिलक वर्मा ने 26 और शुभमन गिल ने 23 रन की पारी खेली। इससे पहले अफगानिस्तान ने
5 विकेट खोकर 158 रन बनाए हैं। अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 42 रन मोहम्मद नबी ने बनाए। उनके अलावा अजमुतुल्लाह ओमरजई ने 29 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा मेरे और कृतिका के साथ। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।